को सरकार ने नाक का सवाल बना लिया तो किसान ने भी नाक का सवाल बना रखा। सरकार ने तो पीछे हटना पड़ेगा। तो आप कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हो? कितनी लंबी चलो लड़ाई, फिर भी। और ये सरकार अगर जो नू चांदी हो भाई किसान कुछ नहीं कर सकते तो इसके मुंह में हाथ दे के सारा सौदा बाहर काट लेंगे। ये जो काले कानून लेके बिल्कुल रद्द करवा के वापिस उठा, नहीं तो उठा नहीं गई। लोकवाणी न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को राम राम। और आज हम हैं आंसी बुरवाड़ा रोड के ऊपर और ये है रजली के पास जो नहर है, खानपुर और रजली के बीच में जो नहर है उसके पुल के ऊपर है। यहाँ पर किसान आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जाम लगा रखे हैं और यहाँ पर किसान आंदोलनकारी नारेबाजी करते हुए हरियाणा सरकार और भारत सरकार को कोसते हुए और यहाँ पर हरियाणा सरकार और भारत सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। और अब आइए बात करते हैं पर हरियाणा सरकार और भारत सरकार से क्या चाहते हो जी? इस सरकार था मैं जब तो काले कानून लेके आई तुरंत वापस कर लो, नहीं तो ऐसा समाधान कराया जाएगा हरियाणा में खट्टर को और ऊपर से मोदी को बिल्कुल सरकार में नहीं रहने दिया जाएगा। सरकार तुरंत प्रभाव से किसान गिरा देंगे। यहाँ पर सरकार के कई नेता कह रही हैं कि किसान आंदोलन किसानों का न होकर विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, जैसे कांग्रेस है और हैं पार्टियां, उनका मेन मुद्दा है ये विपक्ष का कोई मामला को नहीं इसमें। इनने तो सारी आपकी रोटी सेकनी है। इनमें बीजेपी वाले में तक और किसी पार्टी में तक किसी का बेटा शहीद होया हो, कोई बॉर्डर पर जा रहा हो, कोई किसान कोई खेती करता हो, किसान का सारा ज्ञान नहीं को नहीं इन्हीं तो बस फाइल लिखी परला पास अब सरकार दिया अपना अगला पास है। कोई अधिकारी जो बैठे है उतनी किसान की कोई नॉलेज को नहीं है। खेती कैसे हो है, गेहूं किस टाइम पर बोई जाओ है, धान किस टाइम पर लगा जाओ, कपास कैसे बोई जाओ है, कितना उसमें बीज पड़ा है, स्प्रे कितनी हो है, डीजल कितना बढ़ा, जमींदार कैसे कैसे काम चलाओ, नहर में पानी को नहीं आंदा, फिर भी आपका मजबूरी में डीजल फूक के तेल में आपकी फसल तैयार करा है। और ये इनकी MSP कर दिया, जो 3 काले कानून लेके आए हैं, ये बिल्कुल खतरनाक है जमींदार के लिए। किसान का बिल्कुल गाने रखने का जो काम इस मोदी सरकार ने कराया है अंबानी और अडानी ग्रुप को, ये बिल्कुल नाइंसाफी है किसानों के साथ। किसानों के साथ है बताया किसान भाई ने कि बिल्कुल सीधी सीधी नाइंसाफी है। और जो ये कानून बनाया गया है ये बिना किसानों से पूछे, बिना किसी प्रकार की पड़ताल किए, सिर्फ अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाया गया है। उसी के विरोध में यहाँ पर किसान बैठे हैं। आइए अब हम और किसानों से बात करते हैं। हाँ जी, राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। हाँ जी, क्या पूछा हो जी सरकार से? सरकार से जो 3 काले कानून ले गया इनको वापस ले। हमें लग रहा है कि हम दिल्ली गए हैं, दिल्ली से भी अभी आए हैं और हमने वहाँ पर देखा, किसानों से बात की। किसानों को उम्मीद कम लग रही है कि ये सरकार टस से मस होगी, क्योंकि सरकार, हमें लग रहा है कि सरकार ने अपने नाक का सवाल बना लिया इसको। सरकार ने नाक का सवाल बना लिया तो किसान ने भी नाक का सवाल बना रखा। सरकार ने तो पीछे हटना पड़ेगा। तो आप कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हो? कितनी लंबी चलो लड़ाई, फिर भी 6 महीने लागो, साल लागो, 2 साल लागो। तो उसके लिए तैयारी है आपकी? फुल तैयारी है। फुल तैयारी है। तो किसानों का सीधा सीधा कहना है कि वो फुल तैयारी में है और चाहे हमें सरकार से टकराव हो जाए, और आर या पार के मूड में किसान नजर आ रहे हैं। और ये सरकार अगर जो नू चांदी हो भाई किसान कुछ नहीं कर सकते तो इसके मुंह में हाथ दे के सारा सौदा बाहर काट लेंगे। ये जो काले कानून लेके बिल्कुल रद्द करवा के वापिस उठा, नहीं तो उठा नहीं गई। किस नेता से मुख्य उम्मीद लग रही है? हरियाणा में किसी तो उम्मीद को नहीं, ना तो सेंट्रल ना हरियाणा के नेता तो उम्मीद, ये सारे भ्रष्ट हैं। इन आपकी जेब भरने का काम किया और किसान को बिल्कुल बेच दिया है निजी कंपनियों के हाथों में। और ये जो काम इनने कराया है, इन्हें भुगतना पड़ेगा सारी चीज का नुकसान। आने वाले टाइम हम दिखावा भी गए, 3-4 नेता रोका पानी बंद कर दिया, इनका सभी का बहिष्कार करेंगे, रोका पानी बंद कराएंगे। हो सकता है। हाँ भाई साहब, अब कंगना रनौत के बारे में बताइए जी। क्या भाई साहब, ये कंगना रनौत नाचने गाने जगह किसी का पेट भरता हो तो ठीक है, वो उसी से कंगना रनौत से काम चला ले। किसान ना गिनती पे जरूरत भी क्या है, वो कुछ कर दे तो उसका तो मीडिया में बिल्कुल पूरा प्रचार करे, नेशनल न्यूज़ चैनल वाले। और जो किसान है 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी इसकी कवरेज को नहीं करने लग रही कोई भी मीडिया। तो एक ये बिल्कुल कानूनी तरीका है, फिक्स एजेंडा है ये सरकार का। और ये नेशनल मीडिया है जो ये अपने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, इनका बिल्कुल ये जो निजी कंपनियाँ हैं इनके साथ फिक्स सिस्टम है सारा यो। और ये बर्बाद करने पर तुले हुए पब्लिक को, इनका भावना है कि ये रही है भाई गृह युद्ध की ओर धकेलना है देश को। कहीं ना कहीं पहले जाति पाति चल रही थी, ये किसान और खालिस्तानी बना दिए, कांग्रेसी बना दिए, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। कांग्रेसी क्या किसान नहीं होता, इनकी बात को सच्चाई करो, कांग्रेसी कोई किसान को नहीं हो सकता। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी के बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, इन्हें कभी खेती करी नहीं थी, पता ही कौन किसानी का। वोट लेने थे तो किसान का बेटा था, देवीलाल का पोता था। अभी ये देवीलाल का पोता कहाँ गया? 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, कहीं जाके नू कहा किसानों की बात सुनो। हमारे साथ आया हो, कहीं कोई धरना पा के बैठे हो, कड़िया किसान ने कोई मदद करी हो, अंदर बड़ा बैठे अभी आपका घर ना खट्टर ने कोई जरूरत इस चीज़ दे।
तीनों विधेयकों के खिलाफ किसानों का भारी विरोध है और किसान बार बार कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांग नहीं उठेगी, चाहे इनकी लाशें उठ जाएं, लेकिन ये यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं हैं। चौटाला से नू पूछना चाहता हूँ, वोट लेना आज तो इन युवा की जरूरत ठीक नहीं थी, अब कहाँ लुक रहा हो? छोड़ा नहीं होती कड़ियाँ भी, कड़ियाँ पड़ लिए तोड़ते भी काट के ले आओगे, और इसीलिए खट्टर तो बढ़ने को देंगे कड़ियाँ भी। और रहा मोदी अमित शाह इस नार में नहीं डुबो के मार दिया, हमारा नाम नहीं, किसान नहीं हम। एक युवा किसान हमारे बीच आए हैं और उनसे जानते हैं कि इस पूरे जो ये पूरा मैटर है इसके बारे में बताइए भाई साहब। राम राम भाई, सारे किसान भाइयों ने बात ऐसे है भाई, हमारे जो कृषि मंत्री जेपी दलाल है वो भी हमारे किसानों के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं, उसको हम करारा जवाब देंगे।